हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आज हम सूत्र संख्या 26 पर आ गए हैं, जो कि है फल रूपत्वात्, अर्थात भक्ति सारे साधनों का ही फल है। कहा गया है कि भक्ति फल तक पहुँचने के साधन से बढ़कर है। भक्ति फल तक पहुँचने के साधन से बढ़कर है। यह जीव का वैधानिक स्वभाव है, जैसा चैतन्य चरितामृत मध्यखंड में कहा गया है और साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं, जीवर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण का नित्यदास होना जीव की स्वरूप स्थिति है। प्रारंभिक स्तरों में भी भक्ति साधन तथा साध्य दोनों है। इसकी व्याख्या हेतु श्रील प्रभुपाद आम का उदाहरण देते हैं। अपनी कच्ची अवस्था में आम आम है तथा पक जाने पर, स्वादिष्ट हो जाने पर भी वह आम ही है। अतः भक्ति की प्रारंभिक क्रियाएं भी भगवत प्रेम के अंतर्गत हैं तथा कृष्ण को प्रिय हैं, किंतु कर्म, ज्ञान और योग की क्रियाएं कृष्ण को तब तक प्रिय नहीं जब तक वे भक्ति से संयुक्त नहीं हो जाती। जब व्यक्ति भक्ति में सेवा प्रारंभ करता है तो गुरु द्वारा आदेशित वैदिक भक्ति का अभ्यास ही मुख्य होता है, किंतु इस अवस्था में भी भक्ति योग आत्मा की सुप्त प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि भक्तिमय सेवा का अभ्यास किसी कृत्रिम वस्तु के साध्य हेतु नहीं। उदाहरण स्वरूप एक बालक चलना सीखता है या उसका अभ्यास करता है। यह चलना अस्वाभाविक नहीं, बालक में चलने की सामर्थ्य पहले से ही रहती है और वह केवल थोड़े अभ्यास से वह बड़ी अच्छी प्रकार से चलना प्रारंभ कर भी देता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बस अभ्यास करने से स्वाभाविक वह भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। नारद जी ने भक्ति को अन्य पद्धतियों से श्रेष्ठ इसलिए बताया है क्योंकि वह साधन साध्य दोनों ही हैं, जबकि अन्य पद्धतियाँ अंततः भक्ति तक पहुँचाने पर ही सार्थक मानी जा सकती हैं। यह भक्ति के सर्वश्रेष्ठ होने का एक महत्वपूर्ण कारण है और अब नारद जी अन्य प्रमाण और देंगे। हरे कृष्ण।